अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें एक ऐसे मौजू पर जिस पर वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है। हमने देखा कि कराची शहर में जिस तरीके से बारिशों का आगाज़ हुआ, बारिशें हुई और उसके बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी तब्दील होती हुई नज़र आई और साथ ही साथ जिस तरीके से कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का सीवरेज का निज़ाम है यहाँ पर आपको साल हर साल कराची की गलियों में, सड़कों पर पानी जो है वो मौजूद मिलता है, जहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है और पूरा साल जो है वो मच्छर कराची शहर में आपको नज़र आते हैं। चाहे रात को लाइट चली जाए, चाहे आप लोग बाहर बैठे हुए हों, चाहे किसी पोश इलाके में बैठे हुए हैं आप, या फिर आप किसी ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं जहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आपको मच्छर हर जगह नज़र आएंगे। और मच्छरों के होने से जिस तरीके से बीमारियां फैलती हैं और जिस तरीके से मलेरिया फैलता है, उसका जो है वो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरीके से हमारे हॉस्पिटल्स में जो है वो रश लगा हुआ होता है और मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर आ रहे होते हैं और इलाज करा रहे होते हैं। अगर हम हालिया बारिशों की ही बात करें तो उसके बाद हमने देखा कि मलेरिया केसेस में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ और ना सिर्फ इजाफा हुआ, तकरीबन 20,123 का फिगर है जो कि हर घंटे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो है ना सिर्फ हमारे अस्पताल भरे में, बल्कि साथ ही साथ जो हमारे इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा है कि हर जगह आपको जो है वो पानी, गटर का पानी, बारिश का पानी नज़र आता है, जहाँ पर इसकी सफाई मुकम्मल तौर पर और वक्त पर नहीं की जाती, जिसकी वजह से ये बीमारियां जो हैं वो फैल रही होती हैं। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं। कराची का इलाका है लियारी, जहां पर जो है पानी जगह जगह हर गली में आपको नज़र आएगा और यहाँ पर बीमारियां भी बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। तो यहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे माहौल में किस तरीके से जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी आप? सर जी मुझे बताएं कि ये जो हाल हमें अभी नजर आ रहा है, ये कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तकरीबन इसको 2 से लेकर 2.5 महीने तक हो गए। 2 से 2.5 महीने हो गए जी पानी हाँ, को जी खड़े हाँ, हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2-2.5 महीने से सीवरेज का पानी है। अभी जो हालिया बारिशें हुई थी उसमें क्या हालात थे? उसमें तो अब हालिया बारिश के बाद तो हालत ज़्यादा और ही ख़राब हो गए और उसको यानी सफाई का ये आलम है कि मैं क्या बताऊँ आपको। जी चाहते हैं इनकी तारीफ करते करते मैं थक जाऊँ, लेकिन ये थट्टा से मस नहीं होने वाले लोग हैं। ये जो सफाई नहीं होती इलाके में, जो टीम्स होती हैं जो कि आके सीवरेज को देख रही होती हैं या सफाई को देख रही होती हैं, कचरा उठा रही होती हैं, आपके इलाके में कभी वो टीम आई है? नहीं, कोई नहीं है। ऐसी टीम हमारे इलाके में बिल्कुल नहीं आई है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये 20 महीने हो गए थे, सफाई का बिल्कुल नाकिस इंतजाम है। गंदगी, बीमारियाँ, बच्चे बीमार हो गए, यानी कोई इंतजाम नहीं है इस मुल्क से सफाई का। आप शिकायत की हैं कभी किसी को या नहीं? शिकायत हमने की है ना, इनसे शिकायत करें ना करें की बात है, क्या फर्क पड़ता है उनकी सेहत पर? नहीं होती है। नहीं बिल्कुल सुनवाई नहीं। ठीक हो गया भाई। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर रहे हैं हम कराची का इलाका ये लियारी, जहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर 2-2, 2.5 महीने तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। और बारिशों की अगर हम बात करें, जब बारिशें हो जाती हैं तो हालात जो हैं वो मज़ीद वर्स्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। भाई मुझे बताएं कि लियारी में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? लियारी में तो मेरी तो पैदाइश भी लियारी की है। अच्छा। तो एक टाइम था लियारी बहुत ही अच्छा था। अब जो हालात मुझे नजर आ रही है, पिछले 5 सालों में लियारी में 1 रुपया भी लगा नहीं है कहीं। सही अच्छा है। तो ये अब जैसे गली गली में हम देखते हैं सीवरेज का पानी खड़ा हुआ होता है, अब यहाँ पर आप लोग क्या गटरों की सफाई खुद कराते हैं या कोई अमला मौजूद है? ये मैंने लड़के को पैसे दिए, इसको मैं पे करूंगा। इसको मैंने खुद अपनी मदद आपके तहत लगाया है। तो इसकी वजह यह है कि मेरे अपने बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों की वजह से। बहुत इंतहाई दर्जे की बुरी हालत कर दी है लियारी की। मुझे तो ये डर है कि हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा। ना अच्छी पढ़ाई है, ना मतलब रहने की भी जगह नहीं। अब तो मैं इतना तंग आ गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ लियारी छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि इन तक हम पहुँच नहीं सकते। अच्छा, लियारी वाले तो कभी भी लियारी छोड़ने की बात नहीं भाई। अब जो है ना, इन जायलों से निकलने का जो है ना कोई और रास्ता नहीं है। ये इतने मजबूत लोग हैं, इनको कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, जैसे आपने अभी बात की ना कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, अब जब इस तरह के हालात होते हैं, मच्छर तो हमें कराची के पोश इलाकों में भी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हालात क्या होते हैं जब लाइट चली जाती है? खुदा ना लाइट तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं, घंटा डेढ़ चलती है। मतलब पूरे दिन की अगर कैलकुलेशन की जाए 24 घंटे में, तो वो 4 से 8 घंटे, 4 से 6 घंटे अमूमन मैक्सिमम चलती है। ठीक है, तो लाइट से हम आदी हो चुके हैं। कम से कम हमें इस गन से तो निकालो। अब जब लाइट नहीं होती तो मुझे बताएं कि बाहर आप लोग यकीनी तौर पे बैठते हैं,
तो बाहर बैठना किस कदर दुश्वार हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मच्छर तो मुश्किल, आपको एक सेकंड नहीं बैठने देते। बहुत ही मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। इतनी स्मेल, इतना गंद कसम से लियारी को बनाया है। अब मुझे समझ नहीं आता कि हम लियारी में कैसे रहें, और वो लोग जो ये लियारी का पैसा खा रहे हैं उनको नींद कैसे आ रही है। अभी जो मैंने सुना है कि बजट जो है ना अप्रूव हुआ था, अभी कुछ पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ गया। अब 26 भी खत्म होने को है, बजट की कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मतलब मैपिंग नहीं है, कोई लाइन प्लान नहीं है, कोई साइड प्लान नहीं है लियारी का। समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है पैसा। बजट दिया जाता है मुख्तलिफ इलाकों का, वो डेफिनेटली नहीं लगता है। अब ये मुझे बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बच्चे बीमार होते हैं, बिल्कुल, तो बच्चे जब इस तरह की हालात हो, इस तरह के खास तौर पर, तो तवातुर के साथ बीमार हो रहे होते हैं। बिल्कुल वो होता है, या फिर जो है वो 6 महीने बाद एक बार बीमार हो गए, नहीं, या हर महीने अभी तो बच्चे जो है ना आए दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे को कोई ना कोई बीमारी लग रही है। अब मैं इतना तंग आ गया, मैंने कहा यार मैं अपनी जेब से लगा लूं, कम से कम बच्चों को तो थोड़ा सा मच्छरों से थोड़ी सी रियायत। इतने मच्छर हो गए, इस गंदे मच्छर, गंदे पानी के, जो मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे जो है ना मामला इससे पैदा होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं खुद उसको पे कर रहा हूँ लड़के को। मैंने कहा यार ये कर दो, मैं खुद पे कर दूंगा। वहाँ पर लोग बीमार होते हैं जी, बच्चे खास तौर पर बीमार हो रहे होते हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? अस्पतालों का रुख करते हैं? ये तो लाजमी है यहाँ पे। बाकी हुकूमत भी जो भी हो, हुकूमत सबको तो गैरत दिया हुआ है, लेकिन किसी का गैरत तो जागता है नहीं। माशाल्लाह भी ये भी 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया है, बल्कि रमज़ान के महीने पे इसी पे ऐसे ही गुजर गया है। और अभी तक कोई सफाई सुथराई यहाँ पर बाकी नहीं ये हुई तो है। पीपल्स पार्टी का घर है, बाकी उनको तो कुछ करना चाहिए, यही है। मुझे बताएं कैसी गुजर रही है जिंदगी? ऐसा ही है, सारा दिन ऐसा ही है। सारा दिन यही हाल है। ये गंदगी तो मैंने सुना है औरतों को ज्यादा उलझन होती है, गंदगी से प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही सफाई करो फिर वापस आऊंगा। तो ये आखिरी दफा कब हुई थी सफाई यहाँ पर? पता नहीं, यहाँ पर अभी सफाई किया नहीं किया, इसको पूछो। यहाँ आप रोटी पे रोटी लगा रहे हैं, जी, तो ये मसला नहीं होता? मसला होता है, काम थोड़ा डाउन होता है पानी की वजह से। पानी अगर खत्म हो जाए तो काम सही होता है, अगर पानी आ जाए तो काम कम होता है फिर। अब जब यहाँ पर बारिशें होती हैं, जी। अब ऑलरेडी यहाँ पर सीवरेज का निजाम खराब है जी। अब यहाँ पर जब बारिश हुई थी अभी पिछले दिनों, जी, तब क्या जी। हालात थे? बहुत बुरे हालात थे, तंदूर बंद करना पड़ गया मुझे। तो ये मच्छर वगैरह नहीं काटते आपको? नहीं, बस काटते हैं, अभी काम तो करना है, क्या करें फिर। तो बीमारियां वगैरह लगती हैं? हाँ लगती भी है, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। काम है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या फिर। तो आप कहते हैं कि ठीक। अच्छा, लोग ये बात भी करते हैं कि कराची के मच्छरों की अगर आजकल हम बात करें, ये जरा थोड़ा डिफरेंट मच्छर हो गए, पहले इस तरीके के मच्छर नहीं होते थे। अभी ज्यादा मोटे हैं, पहले पतले वाले थे। पहले वाले ज्यादा नहीं काटते थे, ये वाले ज्यादा काटते हैं अभी। दूध का काम है आपका, और यहाँ पर आपके सामने जो है वो ये हालात है। कभी वो बंद हो जाता है, हम लोग खोल देते हैं, कभी वो खोल जाते हैं, 2-4 दिन सही होता है, फिर बंद हो जाता है। अभी पता नहीं लाइन टूटा हुआ है या वैसे गटर बंद हो जाता है। अभी वो तक उन्हों को मालूम है जिन्हों का काम है। अब आप लोगों ने कभी कोशिश की है बात करने की कि भाई क्या मसला हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, फैलता जा रहा है मलेरिया, अस्पताल भर गए हमारे? उन्हों को फोन करते हैं, वीडियो भेजते हैं, आते हैं, खोल जाते हैं, फिर दूसरे से बंद हो जाता है। तो ये आप कह रहे हैं कि बस बच्चे जो आपके बीमार हो रहे हैं वो आप खुद ही देख रहे हैं? तो वो तो फिर बीमारियाँ गंद से ही होती है ना, मच्छर होएगा, पानी बदबू होएगी, गंद होता ऐसा है। ही है। हाँ, तो ये जो मच्छरों की अफजाइश होती है, इसी तरीके के गंदे पानी में अफजाइश हो रही होती है, सीवरेज का इससे पानी हो रही है। होती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं 2-2, 3-3 महीने से ये सीवरेज का पानी यहीं पे खड़ा हुआ है। अभी ये सही हो जाएगा, फिर 2-4 दिन बाद हो जाएगा, ऐसा निकल जाता है, आ जाता है। आप लोग खुद से सफाई का ख्याल नहीं रखते? नहीं, हम लोग खोलते हैं, पानी भर जाता है, अगर गटर पानी लेता है तो हम लोग गटर खोल के उसमें पानी डाल देते हैं। जब गटर भरा होता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसा ही है। और ये जो इलाका के आपके कह लेंगे जो बड़े हैं, जो आपके चेयरमैन हो गए, कोई काउंसलर हो गया, वो भी कभी नहीं आते या आप लोग नहीं। उनके पास नहीं जाते? फोन करते हैं, कभी कभार चक्कर लगाते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो आते हैं, ये नहीं भी नहीं आते, फिर वो साफ कर जाते हैं, फिर बंद हो जाते मुस्तकिल हैं। हल नहीं हो रहा? मुस्तकिल हल नहीं हो रहा है। सर जी, लियारी में रहते हुए कितना अर्सा हो गया आपको? मेरी जिंदगी यहाँ गुजर गई है। अब ये जो गंदगी हमें लियारी में नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, तो ये इससे बचाव के लिए आप लोग खुद कुछ कर रहे हैं या नहीं? भाई यहाँ के सियासी लोग हैं, उनका ही काम है, हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। जो भी करेगा हुकूमत करेगी, अब हम नहीं घरों के करेंगे। अंदर अगर मच्छर मौजूद हैं, तो अगर आप लोगों ने बचाना हो अपने आप को या अपने बच्चों को, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हम क्या कर सकते हैं, बस ज़्यादा मुश्किल लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब मच्छरदानी वगैरह का जी, इस्तेमाल। जी।
फ्यूमिगेशन हुई है? जो इलाके में गाड़ियां आती हैं जरा स्प्रे करने के लिए, वो आई है कभी? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, 10 साल से ऐसे ही देख रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नई नई बीमारियां आ रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मच्छरों का हाथ होता है। मच्छर इसी तरह के पानी में उनकी अफजाइश होती है। भाई यहाँ पे हर बंदा आता है, वो अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है। यहाँ पे यहाँ के मफादात में कोई नहीं है, इस लियारी के लिए कोई काम नहीं करता है। आपको अगर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ हो या पानी महीना महीना खड़ा हुआ हो तो आपको क्या दुश्वारी होती है? हम यहाँ से आना जाना छोड़ देते हैं, पिछली गली से आते जाते हैं। तो यहाँ पर गंदगी है जी। अब यहाँ पर मच्छर आते हैं, जाहिर बीमारी होती है। तो बीमारियाँ आती हैं। हाँ, क्यों नहीं आती है? बच्चों को लगती है, मलेरिया होता है। अभी इसको को कौन इलाज, गरीब आदमी नहीं है बच्चे। अगर खुदा ना खास्ता किसी को मलेरिया हो जाता है तो इसका इलाज कितना महंगा पड़ता है आप बहुत लोगों को? महंगा है, गरीब आदमी कहाँ करेंगे? अभी अस्पताल में जाओ तो लेन लगी हुई है, ऐसा ही है। फिर अभी प्राइवेट करेंगे तो उसे खर्चा कौन देगा? हम्म। गरीब आदमी है, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कभी भी सफाई का ख्याल नहीं रखा गया? नहीं अम्मा, ये देखो क्या है। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मलेरिया के हवाले से, जिस तरीके से दिन ब दिन मलेरिया के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और कराची शहर का अगर हम हाल देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सफाई जो है नाम को नहीं है। हर जगह आपको ना सिर्फ कचरे के ढेर नजर आएंगे बल्कि सीवरेज का पानी और साथ ही साथ टूटी सड़कें और बारिश का पानी अभी तक मौजूद मिलेगा, जहाँ पर मच्छरों की अफजाइश होती है और साथ ही साथ मच्छर अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां लेकर आते हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मलेरिया के हवाले से और गंदगी के हवाले से। हम लोग मौजूद है, कराची का इलाका है ये लियारी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी मुझे बताएं, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है इस गंदगी मच्छरों की वजह से? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, मैं कि अभी मर जाऊं तो अभी अच्छी बात। नहीं, मरने की दुआ को ना मांगे। ऐसे बेजार हो गए हैं इस मुल्क से। क्या मसाइल आ रहे हैं? मच्छर महंगाई है और गंदगी, मच्छर इतने काटते हैं, जमादार आते नहीं है, 2-2, 3-3 हजार जमादार। अच्छा, लोग कहते हैं पुरानी जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके पास कोई टोटके होते हैं घरेलू, जिसमें से जो बचा जा सकता है मच्छरों से। कोई घरेलू टोटका है जो आप करती हैं? मेरे पास नहीं पता आपको? मैं करती भी नहीं। बीमारियां जैसे मच्छर वगैरह होते हैं, दवाई लेने जाते हैं बस। महीने में रोजाना ही जा रही होती हैं? हाँ, मेरे को तो कभी कभी मच्छर पेशाब का भी मसला है तो मैं जाती हूँ। मौलाना दिया है नहीं यहाँ पे। क्या चाहती हैं, गंदगी का खात्मा हो? हाँ, हो जाए तो अच्छी बात है। कौन सा इलाका सफाई के एतबार से बेहतर लगता है आपको? कराची में पहले तो सफाई थी, अभी कोई सफाई नहीं है। अभी यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं लियारी में, हर गली में पानी, परेशानी है, हर बंदा परेशान है, महंगाई। और ये जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है, पहले मच्छर जो है वो एक मखसूस सीजन में होते थे, अब तो सर्दी गर्मी खिजा बहार हर मौसम में आपको मच्छर मिल रहे हैं। जी, अगर गटर का पानी हर गली में हर रोड पे होगा तो मच्छर भी आएंगे, मक्खियाँ भी आएगी, हर चीज परेशान, आवाम परेशान। इससे बीमारियां फैलती हैं तो मसाइल होते हैं घर में बच्चों को। जी, मल्ले वाले परेशान है, मच्छर मक्खियाँ लाल बेग सब जो है ना परेशान। तो आप लोग क्या करते हैं फिर इनसे बचने के लिए? कोई तरीका है या फिर जैसा चल रहा है बस वैसा ही चल रहा है? चल रहा है बस, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। बस एक ही हल है, सफाई। जी, सफाई वाले आते नहीं है यहाँ पे। सफाई आखिरी बार कब हुई थी? यहाँ तो तकरीबन काफी अरसा हो गया सफाई वाले आई नहीं। ये कचरा डब्बे में डालते हैं, जो उठा के ले जाते, बाकी जो पड़ा है ऐसे ही पड़ा है। मतलब यहाँ हर जगह पर लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। और ये जो रोड आपको नजर आ रहा है, जो हम आपको दिखा रहे थे, ये सीधा जो है वो नबील कबूल साहब के ऑफिस को जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये जो है वो लियारी पीपल्स पार्टी का यकीनी तौर पर गढ़ भी है और यहाँ पर उनका होल्ड भी है। लेकिन काम के मामले में होल्ड उस तरीके से नहीं है। कराची शहर क्या दुनिया भर में हमने देखा है कि आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, तो उसका सदुपयोग भी किया जाता है, उन मसाइल को हल करने की भी कोशिश की जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मलेरिया यहाँ पर फैल रहा है, बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है यहाँ पर। आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँ कि आपने मलेरिया का जिक्र किया ना, तो मेरे ख्याल है यहाँ जितने डॉक्टर मेरे ख्याल है इस इलाके में लियारी के अंदर है ना, कहीं आपको नजर नहीं है। चप्पे चप्पे पे डॉक्टर हैं, क्योंकि यहाँ मलेरिया फैलता रहता है, मच्छर हैं, स्प्रे होता नहीं है, सालों साल मच्छर स्प्रे नहीं होता है। लोग पैसे खा रहे हैं। जो पहले चेयरमैन बैठा था उसने कुछ नहीं किया, लेकिन लियारी को बजट बहुत मिलता है। लियारी का बजट एक तरफ, पूरे सिंध का बजट एक तरफ। कहाँ जाता है वो बजट? हमें तो नजर नहीं आ रहा। हमें तो हर तरफ गंदगी,
हर तरफ मच्छर, हर तरफ जो है वो मक्खियाँ, यही नजर आ रहा है। पैसे कहाँ जाते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। पैसे उन बड़े लोगों के पास जाता है जो पीपल्स पार्टी को ऑन करते हैं, पीपल्स पार्टी को वो बदनाम भी कर रहे हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा है। जब पैसे मिल रहे हैं तो चेकिंग बैलेंस नहीं है पीपल्स पार्टी की, इनको चेकिंग बैलेंस होनी चाहिए। हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। मैं ख्याल आप जहाँ से खड़ी थी वहाँ मदरसे के बच्चे पानी से गुजर रहे थे, लेकिन आप पहले निकल आई। आप देखती तो आपका दिल जलता कि मासूम बच्चे किताबें गिर जाती हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि मदरसों में नमाज भी पढ़ाई जाती है। ऐसा ही है। और स्कूल, अब मुझे बताएं, जैसे आपने बात की ना कि यहाँ पर एक एक सड़क पर जो है वो 10-10, 12-12 क्लिनिक्स मौजूद हैं। हाँ। उसके बावजूद जो है यहाँ पर गंदगी और बीमारियां जो है उनका राज है। अब अस्पताल तो भरे हुए मलेरिया और डेंगू से। तो इसी में यानी कि अब डॉक्टर की कमाई का रास्ता ही है। मलेरिया इतना है कि मच्छर पहले छोटे होते थे, अब मच्छर बड़े और काले आ रहे हैं इन पानी की वजह से। तो यहाँ अगर सीवरेज का सिस्टम सही हो, लेने जो है अपनी सीवरेज की वो कम से कम 18 की हो या 24 के पाइप डाल दें। आबादी के हिसाब से अब इसमें पड़े हुए 9 के और 12 के। आप कह रहे हैं पाइप छोटे हैं, लेकिन आपको लगता है आने वाले दिनों में ये सीवरेज और ये गंदगी खत्म होगी लियारी से या नहीं? अभी 25 अरब रुपए बिलावल ने दिए हैं लियारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना, तो इंशाल्लाह ताला 5 अरब तो एडवांस में मिल गए। अब 5 अरब में कितने खर्च होते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, भी पड़ेगा, सवाल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐलानात हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो पैसे आते हैं आखिर वो लगते क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक टाउन्स पर या इलाकाई सतह पर जो है वो नहीं लगेंगे पैसे तब तक काम नहीं होगा। क्यों है इतनी गंदगी, वजह क्या है इसकी? पता नहीं क्यों गंदगी है, ये मेरे को पता नहीं है। ये जो मच्छर हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं सब, तो क्यों, इसका हल क्या हो रहा है? कुछ आप लोग कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत? पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे। बीमार होते हैं बच्चे घर पे? हाँ, बुखार होता है, काशी होता है, ये सब तो होता है। और फिर क्या अस्पतालों के चक्कर या फिर घर में ही? घर में ही होता है, अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में होता है। गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाता है? अब यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादातर यही होता है कि गंदगी की वजह से जो है वो बीमारी फैलती है। बीमार होता है कितने अरसे से गंदगी? ये गंदगी तो बहुत टाइम है, 5 महीना 6 महीने से हो और खत्म नहीं हुई? नहीं खत्म हुई। ठीक है जी। और लग रहा है आने वाले दिनों में खत्म होती भी नजर आ रही है कि ये ऐसे ही लग रहा है मच्छर बढ़ेंगे? ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, लोग अभी ये तो इलाका भी मेरे नहीं है। अच्छा, ये लोग मच्छर तो आपके इलाके में भी होंगे ना? मुझे बताएं, लोग आजकल ये बात भी करते हैं कि पहले मच्छर और आता था, अब जरा मच्छर बड़ा हो गया है, ऐसा भी है? डेंगू है ना, डेंगू वाला मच्छर है। गंदगी यहाँ पर फैलती जा रही है, मलेरिया, डेंगू बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये इसका कोई हल हुआ है अभी तक या नहीं? इसका हल कभी कभी जो आते हैं जो केमा लगा के लोगों को दवाई वगैरह देते हैं, मगर ये मसला है, ये हल होता है मगर ये दोबारा फैल जाता है गंदगी वगैरह। तो ये इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं हो पा रहा? आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जगह जगह यहाँ पर जो है वो सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। इसका मुस्तकिल हल इसलिए नहीं हो रहा कि सरबराहों के हाथ में ये मुस्तकिल हल, जो यहाँ के सरबराह है ना लियारी के, वही कर सकते हैं इसका मसले का। तो वो नहीं कर रहे हल? हाँ, वो करते हैं भी मगर दोबारा हो जाता है। अब घर में हर इंसान के घर में बच्चे मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चे बीमार होते हैं, फिर क्या होता है? बहुत बड़ा परेशानी होता है। अभी बच्चों को काफी बुखार फैल गया है, हमारे घर में भी छोटे बच्चों को बुखार हो गया, डेंगू वगैरह का। दूसरों तो फिर क्या करते हैं? अस्पतालों का रुख करते हैं। हाँ, ये कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता पड़ा रहता है, फिर हम रात को पकड़ते हैं, फिर सफाई भी करते हैं, फिर दवाई भी पिलाते हैं बार बार, फिर अस्पताल का भी रोन मारते हैं। ये गंदगी कब से है, क्यों खत्म नहीं हो रही? ये तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, इधर गंदगी है। अब ये गंदगी जिससे बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, वो तो है, गटरों का मुंह खुला हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, बड़े लोग खाली पैसे कहाँ जाते हैं, बस गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। अब बच्चे आजकल ज्यादातर बीमार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, खांसी, नजला, बुखार, तो ये तो पैसे भी यकीनी तौर पे लगते होंगे। गरीब खाली बिल भरता जावे और आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं। तो अब अगर ये हो रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, तो ये जो आपके इलाके के बड़े हैं कोई नहीं पूछ रहे भाई, बड़े अपने हिसाब पूरा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रेज होती हैं,
या सीवरेज का जो है वो निज़ाम बेहतर किया जाता है, यहाँ पर कुछ गटरों को साफ किया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं? इधर है मुंह खुला हुआ है, बहुत कम है। बच्चे गिर जाते हैं, औरत लोग गिर जाते हैं, पानी पड़ा हुआ है आप लोग का सामने, आप लोग देखें। ऐसा ही है जी, यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे यूजुअली यही कहा जाता था कि जब गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है तब जो है वो मच्छर कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, मोस्टली इलाकों का यही मसला है कि वहाँ पर जो है वो मच्छरों की अफजाइश होती है, और ना सिर्फ मच्छरों की अफजाइश होती है बल्कि बीमारियाँ जन्म लेती हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों का लोग रुख भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक तो आप देख लें कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है गरीबों का या लोगों का, जो मरीज़ वहाँ पर जा रहे हैं उनकी जेबों से जो हज़ारों और लाखों रुपए लग रहे हैं, वो एक दूसरा मसला है जो कि गरीब के सर पर डाल दिया है। इसका हल आखिर किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या सूरत हाल होगी और किस तरीके से इस गंदगी से बचा जा सकता है, इस पर मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैगजी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मलेरिया के हवाले से कि मलेरिया किस तरीके से जो है वो फैल रहा है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौजूद थे उस इलाके में जहाँ पर जो है वो हालात मज़ीद ख़राब थे, और अभी इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं ज़रा उनसे क्विकली बात कर लेते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए खुद कुछ करते हैं या बस यही है कि कोई इंतज़ाम करते हैं, घर में दवाई लेके जाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, और मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं घर में, यही सहूलत है हमारे लिए। और कुछ भी नहीं है इधर, कोई फैसिलिटी नहीं है। और अगर बीमार हो जाते हैं, मच्छरों से ज्यादा बीमारी फैलती है, मतलब महीने में बहुत गंदगी है यहाँ पर, हर गली में नाले बने हुए, कचरा कुंडी, कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट में। आपको लगता है कि ये अगर गंदगी ना खत्म हुई मलेरिया बढ़ता जाएगा, लोग बीमार होंगे। और अस्पतालों में आने के बाद क्या होता है, जो पैसे लग रहे होते हैं बेतहाशा, कोई बंदे से उधार लेके आते हैं, कोई घर बेच के अपनी इलाज करते हैं, कोई अपनी ज़रूरत के सामान बेच के अपना पूरा करता है ना निज़ाम। बच्चों को गंदगी से बचाना कितना मुश्किल है आजकल? हाँ, मुश्किल तो है बच्चों को गंदगी से, क्योंकि हर जगह गंदगी फैली हुई है, इसलिए बच्चों तो फिर क्या करती हैं? बीमार पड़ते हैं बच्चे, हॉस्पिटल लेके जाने पड़ते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर करी होती है, कहते हैं औरतों को पता होता है, कुछ देसी टोटके वगैरह। हाँ, बच्चे ग्लूकोज जलाने पड़ते हैं, मच्छरदानी वगैरह लगाने पड़ते हैं। मलेरिया या डेंगू फैल रहा होता है, आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? गंदगी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वजह है इसकी गंदगी है, गंदगी की वजह से हो रही है। बारिश का पानी जमा होना, इसकी वजह से गंदगी होना, गटर वगैरह भरते हैं, जो इन इलाकों में मोस्टली यही प्रॉब्लम है मेन। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि एक तो जहनों में ये होता है कि गंदगी की वजह से होता है, दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर घरों में भी साफ पानी पड़ा हुआ है, काफी टाइम तक पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली हो जाता है, ये उस रीजंस की वजह से भी होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब लोग आते हैं या अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कि जब मलेरिया या डेंगू हो रहा है तो क्या वजूहात होती हैं या क्या बॉडी पर क्या रिएक्शंस होते हैं? हाई ग्रेड फीवर होता है, सेकंड कुछ को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हाई ग्रेड फीवर, शिवरिंग के साथ उनको किसी को वोमिटिंग होती है, ये डायरिया भी होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स है, कोई एक नहीं है मतलब। तो ये ज्यादातर आपको क्या लगता है कि किस में होता है? बच्चों को ज्यादा हो रहा होता है, इसमें एज का कोई नहीं है, हर एज के बंदे को होता है, बच्चों को भी होता है, खवातीन को भी होता है, मर्द हजरात को भी होता है, तो ये सब इसमें आता है। अगर हम पूरा साल देखें तो मलेरिया की तादाद सबसे ज्यादा किस महीने में आपको लगता है होती है? गर्मियों में, सर्दियों में? स्पेशली ये जो वेदर चेंज होता है ना आफ्टर, ये जो बारिश वगैरह होती है, इनके बाद तो मुझे ज्यादा मोस्टली नजर आते हैं ये सारी चीजें। तो शहर भर में जिस तरीके से गंदगी है, आपको लगता है कि यही वजह है मलेरिया या डेंगू की? हर जगह पे तो कचरे के ढेर लोग लगा देते हैं, अगर लोगों को मना करते हैं तो लोग फिर भी वहाँ पर कचरा लाजमी फेंकते हैं, अगर उन्होंने मना भी किया होता है, लेकिन वो मना नहीं होते हैं, इसलिए तो लोग खुद गंदगी पहले फैलाते हैं, फिर मच्छर तो आने लाजमी है। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि ये जो गंदगी होती है, ये गंदा पानी होता है खास तौर पर, इससे जो है वो मच्छरों की अफजाइश होती है, ऐसा ही है? हाँ, क्योंकि अभी बारिश हुई है, लोग रोड पे सारे गंद पड़े हुए, कोई उठाता नहीं है, यही होता है। तो और आवाम भी यही बैठी रहती चुप करके, अगर लोग कुछ बोलते भी है तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, आप अगर कोई बीमार फॉर सपोज हो जाता है तो उसके बाद ये कितना, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक उसको ये तकलीफ और बर्दाश्त करनी है? मलेरिया तो ज्यादा देर तक ही टिकता है,
लंबा टिकता है। मलेरिया, डेंगू, मच्छरों की वजह से जो मसाइल होते हैं वो यही है, मलेरिया, डेंगू या कुछ और भी है? मलेरिया डेंगू की वजह से ज्यादा ये ज्यादा इश्यूज होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आप, जाहिर सी बात है, आप गलियां, मोहल्ले, सड़कें तो नहीं साफ करा सकते, सही बात। अगर आपने खुद अपने घर में रहते हुए ख्याल रखना हो कि आप हमारा घर तो साफ ही रहता है, तो मतलब किस तरीके से बचा जा सकता है? हमारी गली भी मतलब हम लोग साफ ही रखते हैं। अपने घर के आगे से तो हम लोग ज्यादातर करते हैं कि बारिश आती है तो हम लोग साफ ही रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को मसला ना हो। तो अगर घर पे कोई ऐसा, जैसे अक्सर लोग हैं वो फ्यूमिगेशन करा रहे होते हैं नहीं। या कॉइल्स वगैरह लगा रहे होते हैं, स्प्रेज हो रही होती हैं, कोई घरेलू टोटका है इससे बचने का? या नहीं, कोयल भी लगाते हैं तो गले हमारे सबके खराब होने लग जाते हैं। कराची में अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तब भी मलेरिया इतना ही फैला हुआ था जितना अब है, या अब ज्यादा है? अब ज़्यादा तादाद है, क्योंकि जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बारिश हो रही है, गंदगी जगह जगह पे हो रही है, बारिश हो रही है, पानी उठाने के लोगों को होश नहीं रहता, गंदगी जगह जगह पड़ी हुई होती है, कचरों का ढेर होता है, नालों के पानी सारे मिक्स होते हैं, रोडों पे आ रहे होते हैं। इसकी वजह से मलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा है, इसकी बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं लोगों में। जिस तरीके से मलेरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका हल किस तरीके से आपको लगता है कि मुमकिन है, क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हैं, ये तमाम चीज़ें साफ़ करनी चाहिए। और पाकिस्तान में जो है ना सफाई होनी चाहिए, स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची जो है वो रोशनी का शहर होना चाहिए, जो कि अब नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। हमारे शहर में गंदगी भी बहुत है। जी बिल्कुल। तो अगर आपने इन सब से बचना है, खास तौर पर मलेरिया से बचना है, तो क्या किया जा सकता है? यही किया सकते हैं, अपने घरों को साफ रखें, अपने घरों के बाहर वाले एरिया को साफ रखें, पानी को जमा ना करें, बाल्टियों में पानी ना रखें। स्पेशली वुमेंस जो होती हैं घर में बाल्टियों में पानी जमा कर देती हैं, घरों में जगह जगह में पानी खड़ा होता है, वैसा नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए जगह। बाहर का जहाँ जिस साइड पे आप रहते हैं उस एरिया में पानी नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए। अच्छा, अगर सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए तो इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल बेशक। अब यहाँ पर अगर हम देखें, मच्छर है हमारे यहाँ, हमारे शहर में जैसे मच्छर ही मच्छर है। बिल्कुल। इन मच्छरों से कैसे बचें हम? इन मच्छरों लोशन मिलता है, रूम स्प्रे मिलते हैं, कॉइल मिलती हैं, जिनको एलर्जी है वो फैन लगाएं, कॉइल लगाएं, जब उन्होंने रूम में जाना है तो फैन ऑन करके फिर जाएं। एहतियात करनी है, ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत है उसको एहतियात से ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना, जैसे आपने बात की कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है, या लोगों के दिमागों में आम तासुर यही है कि ये इन सब से कोई इम्पैक्ट नहीं होता? नहीं होता है, मुझे खुद एलर्जी होती है। फिर आप क्या करती हैं? मैं कॉइल लगाती हूँ, फ़ैन ऑन करती हूँ, जब मुझे लगता है कि अभी मुझे रूम में जाना चाहिए, 1-1.5 घंटे बाद फ़ैन लगाते हैं, वो स्मेल सारी बाहर चली जाती है, मच्छर मर जाते हैं। यहाँ आप रूम स्प्रे कर लो, अपनी बॉडी पे लोशन लगा लो, एहतियात तो हमने खुद करनी है ना। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे हम देख रहे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े जो हैं वो तो एहतियात कर लेते हैं, जो हमारे छोटे हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए होता है, क्योंकि वो बाहर भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और वो सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने गंदगी में खेलना भी है, गंदगी में हाथ भी डालना है। तो बच्चों को कैसे बचाना है हमने? बच्चों को ऐसे ही बचाना है, हैंड वॉश करें, कपड़े, मतलब बच्चों की सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा सर जी, ये जो मलेरिया के बढ़ते हुए केसेस हैं, ये हमसे इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे रीजनिंग क्या है? कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि देखें, इंतज़ामिया अपना काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर रही, क्योंकि जगह जगह देखें आप, नदी नाले जो है वो खुले पड़े हैं, गटर जो है वो बह रहे हैं, सही है, कचरा जो है वक्त पे उठ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये मच्छर पैदा हो रहा है। और फिर ज़ाहिर है गरीब बंदा कहाँ से जो है वो अपने आप से जो है वो करे कि घरों में जो है कॉइल जलाएं या कोई और इंतज़ाम करें, तो वो अपनी रोटी पूरी कर ले या ये सब चीज़ें पूरी कर ले। ऐसा ही है, ऐसा सही है ना। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कम से कम कचरे के ढेर को टाइम पे उठवा लें, उससे बहुत सा बचा जा सकता है, हमें बहुत फायदा हो सकता है। और यूजुअली ऐसा भी होता है कि आपको इस तरह की जब भी कोई गंदगी मौजूद होती है उसको कवर भी आपने किया हो तो बेहतर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर किसी को मलेरिया हो गया है और वो पेशेंट आता है, तो इसका प्रोसेस कितने दिन का होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितने पैसे लगते हैं इससे बच्चे, अगर आपने इलाज कराना है तो? देखें, अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो ये कम से कम 3 से 5 दिन तक जो है ना इसके सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। और किसी भी शख्स के उसमें जाहिर सी बात है वो जाता है, तो मेरे ख्याल से 2500 से 3000 जो है इस पे खर्चा आ जाता है, सही है ना। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये भी एक जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन है। ऐसा ही है, बिल्कुल आवाम के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जैसे अगर हम नॉर्मली सबसे बात भी कर रहे हैं इस हवाले से कि अगर हमें ये पता है कि हमारे गली मोहल्लों में या हमारे गटर उबल रहे हैं, गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है, कचरा है, गंदगी है, लेकिन अगर हम अपने आप को इससे महफूज रखना चाहते हैं, अक्सर व बेशतर हमने ये भी देखा है कि लोग जो हैं वो शाम में बाहर बैठते हैं
जी। अब चाय वगैरह पीने के लिए भी बैठते हैं, वहाँ पर भी मच्छर ही मच्छर आपको मिल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ओपन प्लेसेस पर यूजली, बिल्कुल ऐसे। या घर पर भी अगर आप मौजूद हैं, क्या किस तरीके से बचा जा सकता है इससे? देखें, हम कम से कम अपने तौर पे गंदगी जो है वो इस तरह से बाहर ना फेंकें, सही है ना, इसको ढक के रखें, शॉपर में पैक करें। इस तरह से होता है कि ब्लैक शॉपर आता है इसका पॉलीथीन, उसमें पैक करके इसको रखा जाए, सही है। और कचरे वाला जो है उसको या तो आप देखें पैसे देके लगवा लें कि वो आपका गली मोहल्ला साफ रखे। अगर आप ज़्यादा खर्चे से बचना चाहते हैं तो ये थोड़ा बहुत खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो आपको कुछ नहीं करके देगी। ऐसा ही है जी। हम बात कर रहे हैं मलेरिया के हवाले से। मैं बहुत शुक्रिया आपका जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि मलेरिया जब होता है उससे पहले भी जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात होती है, और हमने देखा गुज़िश्ता साल की अगर हम बात कर लें तो हुकूमत की जानिब से फ्यूमिगेशन का सिलसिला शुरू किया गया था मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन लोगों की जानिब से शिकायत की जा रही थी कि फ्यूमिगेशन जो है वो उस तरीके से असरअंदाज नहीं होती इलाकों पर। फ्यूमिगेशन से जो है वो मच्छर नहीं मरते हैं, गंदगी वहीं पर मौजूद रहती है। हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस को पूरा साल ही आपको करना पड़ता है कि गंदगी वगैरह जो है वो उसको साफ़ किया जाए, और साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है वो ये ज़िम्मेदारी अदा करें, और साथ ही साथ आप पर और मुझ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमने भी सफाई का ख्याल रखना है, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने इर्द गिर्द भी सफाई का ख्याल रखें, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये जब आती हैं तो फिर साथ ही साथ एक तो आपकी विल पावर भी होती है, और दूसरा आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक करती हैं, और तीसरा जो है वो आपके पैसे भी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में लग रहे होते हैं। तो इस सारे पूरे प्रोसेस से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो यही है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं। आप वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मलेरिया के हवाले से, और मलेरिया के जो बढ़ते हुए केसेस हैं इस हवाले से पब्लिक ओपिनियन क्या है वो आप तक पहुंचाया है हमने, कि किस तरीके से लोगों को जो है वो मसाइल हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं। साथ ही साथ बड़ा ज़रूरी होता है कि डॉक्टर की राय भी इस तरह के मसाइल पर ली जाए, ताकि आप लोगों को एक बेहतर गाइडलाइन और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारवी, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को या बड़ों को, ख़वातीन को मलेरिया के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, इसकी वजह क्या है, ये होता क्यों है मलेरिया? सबसे पहले तो ये बताइएगा। मलेरिया बेसिकली एक बीमारी है जो कि एक मस्कीटो होता है, एनोफिलिस मस्कीटो, उसके ज़रिए ट्रांसमिट होती है। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। मलेरिया जो फैलता है या जिस मस्कीटो के काटने से फैलता है वो अलग मच्छर है या नॉर्मल मच्छर होता है? नहीं, वो एक अलग मच्छर होता है ना, एनोफिलिस मस्कीटो, उसकी अलग से एक साइकिल होती है, कहाँ पे वो ब्रीड करते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट साइकिल है। तो एक मलेरिया की बेसिकली ये एक बीमारी है जो कि मच्छर से फैलती है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मच्छर मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी ज़्यादा है, कुछ एंडेमिक एरियाज होते हैं स्पेशली जहाँ पे हाइजीनिक इतने एरियाज है नहीं, पानी जमा हो जाता है, रास्ते कचरा सब वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ पे मच्छरों की ब्रीडिंग वगैरह जो पॉपुलेशन है इनकी रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो ऐसी जगहों पे अवॉइड करना चाहिए, और इसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आपने वक्त पे नहीं दिखाया, क्योंकि मोस्टली अमूमन लोग इसको बुखार, आम बुखार समझ के इग्नोर कर देते हैं, विच कैन लीड टू द मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, जो कि इतना सीवियर होकर दिमाग की भी बीमारी हो सकती है, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, विच इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को झटके वगैरह आ सकते हैं। तो सफाई का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, उन एरियाज़ पे जाना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, कुछ जैसे मॉस्किटो स्प्रेस होते हैं वो यूज़ कर लें, कॉइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, आप इंसेक्टिसाइड नेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग पुअर पीपल इतना नहीं कर सकते। ये अफेक्टेड होती हैं क्योंकि यूजुअली लोग ये कहते हैं कि जैसे लोशंस आते हैं या कॉइल्स वगैरह होती हैं, स्प्रेज वगैरह होती हैं, ये इतनी असर या अफेक्टेड नहीं होती? नहीं, दे आर द मॉस्किटोस रिपेलेंट, ठीक है। वो जैसे ही मॉस्किटो सेल्स को रिपेल करता है ना, वो उसको इतना करीब आने नहीं देता, दे कांट बाइट दैट एरिया, ठीक है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर एक बन जाती है आपके स्किन के ऊपर व्हेन यू अप्लाई देम। हमारी वो ख़वातीन हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको अगर मलेरिया इफेक्ट करता है तो उनके लिए ये कितना डेंजरस हो सकता है? मलेरिया इन प्रेगनेंसी इज डेंजरस, ठीक है। मलेरिया जब भी अगर हमल के दौरान किसी भी औरत को होता है तो शी शुड बी ट्रीटेड एंड एडमिटेड हॉस्पिटल। उसको कोई भले उसको हल्का सा भी बुखार हो, बट इफ शी इज डायग्नोस्ड विद मलेरिया, अगर उसको मलेरिया पता टेस्ट के थ्रू चल गया है तो ऐसे पेशेंट को हमल में हम एडमिट करते हैं। अगर मलेरिया का बुखार हो गया जो कि बढ़ गया, सीवियर एनीमिया, खून की बहुत शदीद कमी हो सकती है, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, ज़्यादा खून की कमी की वजह से उनका हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है। और दूसरे पल्मोनरी एडिमा, पूरे जिस्म में लंग्स में पानी भर सकता है।
फीटस में ये हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, कंजेनिटल एनोमलीज हो सकते हैं, फीटस की डेथ हो सकती है। या जब भी मरीज को बुखार हो, तेज़ हो, स्पेशली ठीक है, चिल्स हो, शिवर्स उसको हो, कपकपी महसूस हो, तेज़ बुखार हो, स्पेशली रात के या शाम के टाइम पे उसका पैटर्न होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को खुद से पेनाडोल लेने से बेहतर है कि एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अच्छा, घर के मामलात में अगर हम देखें, यूजुअली आजकल हमने देखा है कि घर बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ जगह आपकी ऐसी होती है, क्योंकि आप रोज़ाना साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है क्लीन पहुँच नहीं पाते उनको सही से क्लीन करने के लिए, और अक्सर गलती से कभी आप पहुँचते तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा यहाँ पर तो मच्छर मौजूद हैं, तो डीप क्लीनिंग ज़रूरी है कि डीप क्लीनिंग आप करो। तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप वंस अ वीक कर लें। अगर आपके डेली सिंपल आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, बट वंस अ वीक आपको डीप क्लीनिंग की करके ज़रूरत है। दूसरी ये बात, यहाँ पे अमूमन मोस्टली सोफेस लगे होते हैं, कवर्स चेंज नहीं होते, कारपेट्स यूज़ किए होते हैं, कारपेट्स के अंदर मिट्टी जमा हो जाती है, पानी गिर जाता है, तो हाइजीन तो बेसिक ह्यूमन राइट है और ये सबको खुद करना चाहिए। मलेरिया की अगर हम देखें मर्द, ख़वातीन और बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कहाँ पर जो है ये अटैक करता है ये मच्छर? ये देखो, ये मतलब जो कोई भी डिसीज़ हो, जैसे अगर मलेरिया है, डेंगू या जो भी, अमूमन वहाँ पे ज़्यादा अटैक करते हैं जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि मेल फीमेल या चाइल्ड में, एनी पर्सन, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, एनी पर्सन हु हैज़ डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है, ही इज़ इल, क्रोनिक इल है, डायबिटीज़ है या कोई भी अनहाइजीनिक भी है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैन बी इजीली अफेक्टेड बाय मस्किटो। अच्छा, ये वायरल है, ये फैलता है एक मरीज से दूसरे मरीज तक, या फिर जिसको मलेरिया है सिर्फ उसी को है, फैलेगा नहीं? हाँ, इंसेक्ट्स बाइट्स के होगा तो ही तब आपका स्प्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, आप एहतियात कर सकते हो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारवी हमारे साथ मौजूद थी, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, वैसे अमूमी तौर पर ये लफ्ज़ मलेरिया हमने इतनी दफ़ा सुन लिया है अपनी ज़िंदगी में कि हमें लगता है कि बहुत ही कैजुअल सी बीमारी है, और यूजुअली चंद पैसे बचाने के लिए हमारी कोशिश भी यही होती है कि अगर हमें हल्का सा बुखार भी हो रहा है या जो है वो बुखार हमारा जा नहीं रहा काफ़ी दिन तक, तो भी हम कोशिश करते हैं कि घर से ही जो है वो कोई ना कोई दवाई ले ली जाए, या फिर किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर से जाकर चंद अद्वियात लेकर हम कोशिश करते हैं कि अपनी बीमारी को जो है वो हम हल कर लें, या वो बिल्कुल हम ठीक हो जाएं। लेकिन होता यही है कि आपको नहीं पता होता कि मेडिकल मसाइल किस हद तक होते हैं, और ये किस हद तक आपकी ज़िंदगी को, आपकी इंटरनल बॉडी को जो है वो डैमेज कर सकता है। जिस तरीके से डॉक्टर बता रहे थे, डेफिनेटली ये एक ऐसा मसला है जिसको जो है वो सीरियस लेने की ज़रूरत है, और इसकी जो जड़ है वो गंदगी है, और गंदगी के बारे में हमेशा बात होती है और कोशिश की जाती है कि गंदगी से जो है वो हमारे शहर को, हमारे इलाकों को, हमारी गलियों को जो है वो साफ़ किया जा सके, ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें मलेरिया के हवाले से, और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइस जमशेद, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मलेरिया बच्चों के लिए किस हद तक नुकसानदेह जो है वो होगा, और बाकी लोगों के लिए भी कि किस तरीके से जो है वो इससे हमने बचना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पर लोग ये कहते हैं कि जब मलेरिया या इस तरह का मौसम होता है, मलेरिया बढ़ता है, डेंगू बढ़ता है, तो डॉक्टर्स के लिए जो है ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि उनकी आमदन का जरिया हो जाता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? डॉक्टर यही चाहता है कि इलाज हो, मरीज जो है वो हमारे पास आ रहा है वो शिफा लेकर जाए। कि मलेरिया को लोग उस तरीके से सीरियसली नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऐसा क्यों है? असल में एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि मलेरिया का एक हिडन साइन है, वो ये है कि बहुत से बच्चों को पेट में दर्द शुरू होता है। अच्छा, ये एक ऐसा सिम्टम है कि अमूमन पेरेंट्स इसको बदहज़मी की तरफ लेके जाते हैं, और अगर वो डॉक्टर के पास आते हैं कि भाई बच्चे के पेट में शदीद दर्द है, अब डॉक्टर अपने इल्म की वजह से उनको कह रहा है कि भाई आप मलेरिया का टेस्ट करवा लें, तो पहले ही उनका कॉन्सेप्ट होता है नहीं मलेरिया नहीं करवाना, हमें बच्चे को मलेरिया नहीं है। तो जनरली असल में मलेरिया इतना कॉमन है हमारे कराची में और हमारे एरियाज़ में, क्योंकि स्लम्स एरियाज़ है, पानी खड़ा होता है, इतना कॉमन है कि बहुत से लोगों को अभी भी बुखार होगा वो मलेरिया ही होगा, लेकिन वो होके खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, तो लोग जो है ना उसको सीरियसली ले नहीं रहे होते। तो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि लोगों को खांसी, नज़ला, बुखार होता है, और लोग इसको घर में ही रिजॉल्व कर लेते हैं और ये ठीक भी हो जाता है। और अगर किसी इंसान को मलेरिया है और उसने इसको इसी तरीके से टैकल कर लिया, तो आगे उसके लिए कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो जाएंगी? इसके से प्लेटलेट्स कम होते हैं, खून के जमाने के खलिए कम हो जाते हैं। अब लोगों के घर में जो जनरली सिरप है वो ब्रूफेन और पैनाडोल हर घर में होता है, और उसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चे को बुखार हो रहा है फ़ौरन पैनाडोल दे दो, पैनाडोल नहीं है तो ब्रूफेन दे दो, जबकि जो ब्रूफेन है ये शदीद नुकसान पहुंचाता है मलेरिया में। अगर कभी भी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और उस दौरान आपने बच्चे को ब्रूफेन दे दिया, तो उसके पखाने के रास्ते खून लीक हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा और बड़ी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, क्योंकि ब्रूफेन जो है प्लेटलेट्स को कम कर देता है। तो इस सूरत हाल में कभी भी
आप जो है घर के अंदर ट्रीटमेंट ना लें। मलेरिया एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ये बेसिकली मलेरिया के हमारे पास 4 किस्में होती हैं और इसके अंदर एक किस्म इतनी खतरनाक है क्योंकि वो डायरेक्टली दिमाग पे असर करती है, सेरेब्रल मलेरिया करा देती है और वो अमूमन तभी बिगड़ता है जब पेरेंट्स सही वक्त पे डॉक्टर्स के पास लेके नहीं जाते। जैसे आपने भी बात की ना कि मलेरिया की 4 मुख्तलिफ इकसाम हैं, तो क्या इकसाम है? देखिए मलेरिया हमारे पास वाइवेक्स है, ओवेल है, फैल्सीपैरम है, ये सब डिफरेंट इसकी स्पीशीज़ हैं और ये जो है ये हमारे पास कभी कभार डुअल स्पीशीज़ में भी आ जाता है, यानी एक पेशेंट को 2 मुख्तलिफ किस्म के, यानी देखिए एक मच्छर ने काटा उसके पास एक दूसरे किस्म का मलेरिया था, फिर दूसरे मच्छर ने काटा उसके पास दूसरा स्ट्रेन था, वो दोनों मिलकर और शदीद मलेरिया करवा देते हैं। अगर आपको मलेरिया को आपने क्योर नहीं किया तो आपको इसके किस हद तक नुकसान हो सकते हैं? देखिए मलेरिया को अगर आप क्योर नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, तो इसकी एक सबसे बड़ी अलामत ये मतलब जो एक मसला आता है वो है जॉइंडिस, यानी ये जिगर को ख़राब करता है। ठीक है, अब अलामत किस तरह आएगी? माँ बाप कहते हैं भाई 1 हफ्ते से डॉक्टर साहब बच्चा बीमार है और आज हम इसलिए लेके आए क्योंकि आंखें पीली हो रही हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो आंखों का पीला होना या स्किन का पीला होना वो उस वक्त शुरू हुआ है जब वो मलेरिया आपके कंट्रोल से जा चुका है। बेसिकली उसने अपनी साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली है, अब उसने जिगर आपका ख़राब कर दिया है और अब जो जिगर की ख़राबी है उसकी वजह से आपके जिस्म में सारा जॉइंडिस आना शुरू हो रहा है। तो मलेरिया की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, एक तो ये कि ये दिमाग पे भी असर करता है, उसके अलावा ये कि ब्लड को कम कर देता है, उसके अलावा एक ये मसला भी है कि ये जिगर को ख़राब करता है। तो अगर आप मलेरिया को टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो बच्चों में ये अमवात की भी वजह बनता है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात की जो वजह है वो मलेरिया ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोइज़ हमारे साथ मौजूद थे और आज के पूरे प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे मलेरिया के हवाले से। डेफिनेटली जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं सबसे पहले कोशिश की जाती है कि आवाम को जो है वो अवेयर किया जा सके, आवाम को पता होना चाहिए क्योंकि ये जो बीमारियां फैलती हैं और ये आपकी जो जिस्म है उसमें देर पा असरअंदाज होती हैं और यही बीमारियां छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो आगे चलकर चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हजरात हों। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो है वो मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं और जिस तरीके से केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर कराची शहर में रिपोर्ट हो रहे हैं, यकीनी तौर पर इसकी सबसे बड़ी वजह गंदगी है। गंदगी के वो ढेर हैं जिसकी सफाई कराने की कोशिश की जाती है और बारहा आला हुकाम को बताया जाता है कि ये जो गंदगी है इसको आपने साफ़ करना है। जितने भी हमारे इलाके हैं जहाँ पर कचरा कुंडियाँ मौजूद हैं उसको किसी तरीके से कवर किया जा सके, जितने नाले शहर में मौजूद हैं उनको कवर किया जा सके, जहाँ जहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हुआ है, उन सारी जगहों को साफ़ किया जाए। और साथ ही साथ बहैसियत कौम, बहैसियत अवाम हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो है वो अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि ये बात मैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अब सफाई के मामले को जो है वो मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां या परेशानियां आती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब भी आपको इस तरीके के सिम्टम्स शो होते हैं तो डॉक्टर्स जो जगह जगह पर बैठे हुए उनका काम यही है कि आपको इन मसाइल से, इन बीमारियों से निजात दिलाई जाए। तो बेहतर यही है कि खुद डॉक्टर बनने के बजाय आप कोशिश करें कि डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपके मसले को जल्द अज जल्द जो है वो हल किया जा सके। मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।